Good evening, friends. I, Shrikant Prasad, again welcomes you all at my law offices, named as Lex Suprema Law Offices, Connaught Place, Barakhamba Road. Friends, today I am going to discuss about the sexual offences. One of the provision of sexual offences that is insisted in POCSO Act, Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012. Because recently 12 मार्च के आसपास before the Honorable Apex Court of India, that is Supreme Court, a question was came that whether inserting finger inside female child, whether it's comes under the definition of penetrative sexual assault in POCSO Act. I mean to say कि किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे उंगली घुसाना, फिंगर डालना, क्या पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के डेफिनेशन में आता है? क्या पॉक्सो एक्ट में वो ऑफेंस है, अपराध है कि नहीं है? देखिए, बिफोर पॉक्सो there was a act and there is still act, that is Indian Penal Code, where in section 375 that defines the definition of rape. What is rape? उसमें 375 में 2013 में जो अमेंडमेंट आया था, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, जो कि एक हिस्टोरिकल केस था, विच इज सेकेंडरी नेम एज निर्भया केस, जिसमें कि रॉड वगैरह ऑब्जेक्ट डाल दिए थे और उस वजह से रेप भी किया, पेनेट्रेशन किया, पेनिस डाला और रॉड भी डाली और उस वजह से वो लड़की मर गई। इतनी ग्रेविटी उस समय थी 2012 में कि गवर्नमेंट ने एक फटाफट ऑर्डिनेंस लाया और लॉ में चेंजेस किए, जिसमें से सेक्शन 375 की जो डेफिनेशन होती है कि एक्चुअल में रेप क्या होता है, तो वो डेफिनेशन उस लॉ में ऑर्डिनेंस के थ्रू आई और कुछ समय के बाद वो अमेंडमेंट होकर के इंडियन पिनल कोड में आ गई। 2013 में अमेंड हुआ था। तो उसमें रेप की क्या डेफिनेशन है पहले मैं वो बताता हूं, फिर मैं आता हूं पॉक्सो पे, क्योंकि क्वेश्चन ये फंसा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के पास। जो SLP आई है उसमें क्वेश्चन ये है, जो आपको मैंने रिपीट किया, अगेन रिपीट करता हूं, जिस क्वेश्चन के ऊपर ही मैं डिस्कस करूंगा कि क्या किसी फीमेल बच्ची, चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड के प्राइवेट पार्ट पे फिंगर डालना, इंसर्ट करना, ये सब करना क्या सेक्सुअल असॉल्ट पेनिट्रेटरी में आता है? सवाल ये छोटा सा है, लेकिन इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों पहुंच गया? तो उसका कारण है क्योंकि जो हमारा पॉक्सो एक्ट है, जब देखा कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा रेप्स होने लगे, सेक्सुअल इस तरह की ऑफेंसेस घटनाएं होने लगी, जिसमें कि केसेस लंबे से लंबे नॉर्मल IPC में जो चलते हैं वो चल रहे हैं, तो सरकार को सूझी कि यार बच्चों के साथ एटलीस्ट जो इतनी क्रूरता हो रही है उसके लिए एक स्पेशल कोड बनाया जाए, स्पेशल लॉ बनाया जाए, जिसमें कि प्रोविज़न बहुत कम से कम हो, कम से कम उसमें सेक्शंस हो और तुरंत के तुरंत फास्ट तरीके से उसका केस चले और उस बच्चे को जल्दी से न्याय मिले। इसीलिए पॉक्सो का एक्ट आया, जिसमें कि सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया कि पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है। पेनेट्रेशन का मतलब होता है कि किसी में इंसर्ट करना, और सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब होता है किसी भी प्राइवेट पार्ट पे जो सेक्सुअल डिजायर्स को फीमेल में, मेल में, सेक्सुअल से रिलेटेड ऑर्गेन्स हैं, वहां को कोई चीज पेनिट्रेट करना, दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट। अब क्योंकि पॉक्सो की सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है कि अ पर्सन इज सेड टू कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट इफ ही पेनिट्रेट हिज पेनिस। क्वेश्चन लॉ में लिखा है सेक्शन 3 में कि अपने पेनिस को, जो मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है, उस चीज को किसी भी हद तक, टू एनी एक्सटेंट, चाहे इतना डाला, चाहे इतना डाला, चाहे इतना डाला, किसी भी हद तक किसी भी बच्चे के मुंह में डालता है या फिर बच्चे को ऐसा करने के लिए मजबूर करता है, तो उसको कहते हैं पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अभी क्वेश्चन आता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, अभी मैंने बताया, तो मैं इसको लिंक करना चाहता हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस क्वेश्चन को कंसिडर कर रही है। उनका क्या उपाय आंसर हो सकता है जो मैं बताता हूं? शायद
as far as I am concerned with the law. सेक्शन 375 से पहले एक सेक्शन 5 होता है इंडियन पिनल कोड में, जो कहता है कि हर एक जगह, हर एक पिनल कोड में, हर एक पिनल स्टैट्यूट में जो स्पेशल लॉ बनाते हैं अगर सरकार कोई, उसमें अगर कोई चीज़ की कमी होती है, कोई डेफिनेशन की कोई टर्म मिसिंग है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, या फिर कोई प्रोविज़न उस एक्ट में नहीं दिया है पिनल प्रोविज़न, तो उस केस में सेक्शन 5 जो है वहाँ से उसको माना जाएगा। तो अब जो सेक्शन 3 में है पॉक्सो में कि क्या फिंगर डालना किसी बच्ची के प्राइवेट पार्ट में सेक्सुअल असॉल्ट है कि नहीं है, इसके लिए जो सेक्शन 375 है, जिसमें कि इतना लंबा जो सेक्शन है, एक प्रोविजन उसका है 375 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, which says that a man is said to commit a rape if he inserts to any extent any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, urethra, anus or mouth, or makes her to do so with him or any other person is rape. It means कि कोई भी man, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी का पार्ट, अब बॉडी का पार्ट चाहे वो उंगली हो, चाहे सर हो, चाहे हाथ हो, चाहे गला हो, कुछ भी बॉडी का पार्ट हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर महिला के वैगिना पे, यूरेथ्रा पे, एनस पे पेनिट्रेशन करता है इनके अंदर, चाहे कितने भी हद तक हो, कितनी भी छोटी सी टच भी किया हो, इट इज रेप एज पर द सेक्शन 375 दैट इज अमेंडेड एक्ट ऑफ 2013 क्रिमिनल लॉ में। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम देखते हैं तो जो इस आदमी ने बच्चे के प्राइवेट पार्ट पे उंगली डाली है वो रेप है, और ये रेप को एग्रीवेट कर दिया गया है पॉक्सो एक्ट में, क्योंकि बच्चों के लिए स्पेशल है, तो ये पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है। जहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 3 में कि सिर्फ अपना पेनिस इंसर्ट करता है तब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, वहां पर लेजिस्लेशन इस चीज को इंटरप्रेट करना चाहती थी लेकिन नहीं किया, और वो ये चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे कोई भी बॉडी का पार्ट, अगर बच्ची के किसी भी प्राइवेट सेक्सुअल ऑर्गन पे पेनिट्रेट होता है किसी भी हद तक, तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट होगा। ये चीज करना लेजिस्लेशन भूल गई है। मेरे हिसाब से सेक्शन 3 में ये चीज भी कंसिडर की जाएगी कि किसी भी बच्चे में अगर फिंगर भी किया है तो वो भी सेक्सुअल असॉल्ट होगा, और होपफुली सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगी कि अगर उंगली भी डाला है बच्चे के सेक्सुअल ऑर्गन में, प्राइवेट पार्ट में, तो वो भी जो है सेक्सुअल असॉल्ट है, वो भी एक रेप है। इतना बड़ा सवाल, इतना छोटा सा लॉजिक, वी इक्विवेलेंट 8 पॉक्सो एक्ट फ्रॉम द सेक्शन 5 ऑफ द आईपीसी। पॉक्सो इज अ स्पेशल स्टैट्यूट, आईपीसी इज अ जनरल पिनल कोड, लेकिन स्पेशल प्रिवेल करता है, लेकिन कहीं चीज़ कोई मिस हो रही हो तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन आईपीसी से हम वहाँ से रेफर कर सकते हैं, और यही मैंने किया। ये आईपीसी का सेक्शन 375 की जो डेफिनेशन है असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट या रेप की, एक ही बात कह सकते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लगा दी, और इसके हिसाब से ये बन रहा है रेप और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। तो ये पॉक्सो में ये ऑफेंस है, भले ही पॉक्सो के डेफिनेशन में नहीं लिखा है, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन में ये रेप और पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ही कहलाया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।